आइए दोस्तों, हम लोग इससे पिछले क्लास में फाइनेंशियल फंक्शन का सीरीज चल रहा था। फाइनेंशियल फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, इन सब फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। और कुछ जैसे कि एक क्लास हम लोग देखे थे जिसमें कि ईएमआई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स था, उसको हमने सॉर्ट आउट किया था। तो आज हम लोग उसी फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत एक फंक्शन आता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड एक फंक्शन को हम आज पढ़ेंगे। जैसे इसका यूज़ क्या है, जैसे फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी बैंक में किसी योजना के तहत, जैसे मान लीजिए जनधन योजना या कोई अन्य योजना के तहत हम एक खाता खुलवाए जिसमें ये कहा गया है कि 400 रुपये पर मंथ जो है आप जमा कीजिए, और जितने टाइम मान लीजिए कि हमने 5 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए हम यहाँ से 5 साल तक हम 500 रुपये 5 साल 5 ईयर तक 500 रुपये 400 रुपये 5 ईयर तक 400 रुपये हमने बैंक खाते में जमा किया। और बैंक इस योजना के तहत हमको ये कहा गया है कि इस पर जो है आपको 8% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मतलब आपको जो 8% के हिसाब से इस पैसा, मतलब इस आपका जो मूलधन है उस पर 8% का ब्याज आपको मिलेगा। तो ठीक है, हमने ये सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए ये प्लान हम ये जो योजना है इसके तहत हमने खाता खुलवाया। आप सपोज कीजिए कि हम 5 साल तक 400 रुपये अगर जमा कर रहे हैं, तो 4 साल के बाद हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन जो हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कहेंगे अमाउंट हमारा जो हो जाएगा, मूलधन नहीं कहेंगे, अमाउंट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू के तहत हम लोग इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू एक फंक्शन है, जैसे यहाँ से हम इक्वल टू प्लेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ वी फंक्शन। एक क्या होता है, एफ वी फंक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। इसके तहत हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम रेट पूछ रहा है, तो रेट हम यहाँ से डाल देंगे। रेट हमारा कौन सा है, ये रहा। अब रेट हमने डाल दिया। अब ये हालांकि रेट जो है ये वार्षिक है, हमको तो मंथली जमा करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, 12 से, यानी कि 1 महीने का इंटरेस्ट हमको, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए। ये जो रेट हमारा दिया हुआ है 1 साल का दिया हुआ है, हमको 1 महीना का चाहिए, इसलिए हम इसमें 12 से डिवाइड कर दिए, फिर कॉमा किए। फिर अगला पूछ रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब हमारा टाइम पीरियड यहाँ से पूछ रहा है। 5 साल तक हम जमा किए, तो 5 साल में टोटल कितने महीने हो जाएंगे, 12 पंचे 60 महीने। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको कितना से, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। फिर कॉमा, अब हमसे पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा ये है 400 रुपया पर मंथ हम इसको जमा कर रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा माइनस में रखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम प्रिंसिपल वैल्यू डाल देंगे। अब हम इसके बाद कॉमा और यहाँ से हम 0 ले लेंगे, एंड ऑफ द पीरियड। अब हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो हमारा जो है फ्यूचर वैल्यू जो है, 1 मिनट, टाइम पीरियड हमारा कुछ गलती यहाँ पे एरर शो कर रहा है, 1 मिनट ध्यान देंगे। हाँ, गलती ये यहाँ पे ये हो गया है कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना था 12 से। अब जो हमारा फ्यूचर वैल्यू जो हो जाएगा 2986 रुपया हो जाएगा, ठीक है। गलती हम यहाँ पे कर रहे थे, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू हमारा, देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार इस फंक्शन को, एक बार फिर से फंक्शन को देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू एफ वी फंक्शन लगाएंगे। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये रहा, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक, फिर कॉमा, फिर एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहा, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको कितना से, 12 से, टोटल 60 मंथ का हो जाएगा। फिर कॉमा, और हम यहाँ से फ्यूचर वैल्यू को हम यहाँ से, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को हम यहाँ से माइनस में रखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 400 रुपया, यहाँ से 400, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे से हम 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ से, और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो 29,086 रुपया हमारे पास 5 साल के बाद हमारा जो है ये बैंक हमको वापस करेगी 8% रेट के साथ। यानी कि जो हम जो 400 रुपये पर मंथ जो 5 साल तक जमा किए, तो हमारा जो इसमें 8% रेट, मतलब ब्याज, मतलब 8% के हिसाब से हमको ब्याज भी मिला। तो इसी 400 रुपये में हमको ब्याज भी सम्मिलित है, यानी कि मतलब 400 बोल रहे हैं, 29,086 में हमारा ब्याज भी सम्मिलित है, यानी टोटल अमाउंट जो हमको प्राप्त होगा 5 साल के बाद बैंक खाते से, वो हमको 29,086 रुपया 32 पैसा हमको देगी बैंक, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं कि आखिर ये फ्यूचर में वैल्यू वो कितना जाता था, यही वैल्यू। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू जो है 5 साल के बाद 29,086 रुपया हो जाएगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम इसी में चेंजिंग प्रिंसिपल वैल्यू में चेंजिंग करके देख लें। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं 500, अगर 500 रुपये पर मंथ जमा कर दें तब कितना हो रहा है। अगर इसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम थोड़ा इंक्रीज कर दें, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा इंक्रीज करके मान लीजिए 9% कर दें, तब ये कितना हो जाता है, 37,000 हो जा रहा है। अब इसी को हम जैसे 10 साल के लिए अगर कर रहे हैं तब ये कितना हो जा रहा है, 94,757 रुपये के आसपास हमको 9% के हिसाब से अगर दे रही है तब, ठीक है, 500। तो अपना देख लेंगे, इस तरीके से हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।